स्टार्ट। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 धारा 386, 378 और 374 दोष मुक्त के आदेश में अपील न्यायालय का हस्तक्षेप, जहां यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि निचले न्यायालय ने दोष मुक्त का आदेश करते हुए बड़ी गलती की है और वह दूषित है, वहाँ अपील न्यायालय दोष मुक्त के ऐसे आदेश में हस्तक्षेप कर सकता है। पूर्णविराम पैरास्टार्ट। संक्षेप में मामला यह है कि उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय ने बरेली के सेशन न्यायाधीश द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ सहपठित धारा 302 के अधीन अपराधों के लिए अभियुक्तों को दोष मुक्त करते हुए आजीवन कारावास का दंडादेश दिया। पूर्णविराम। उसके विरुद्ध अपील किए जाने पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उस दोष सिद्धि और दंडादेश को उलटते हुए उन्हें दोषमुक्त कर दिया। पूर्णविराम। उत्तर प्रदेश राज्य ने उस दोषमुक्ति के विरुद्ध संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन उच्चतम न्यायालय में विशेष इजाजत लेकर अपील की। पूर्णविराम। विशेष इजाजत लेकर की गई इस दांडिक अपील में जो मुख्य मुद्दा अंतर्ग्रस्त है, वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय का निचले न्यायालय द्वारा की गई दोष सिद्धि और दिए गए दंडादेश को उलटना न्यायोचित है। उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील भागतः मंजूर करते हुए, पैरास्टार्ट। निसंदेह यह सच है कि स्वयं निर्मित व्यवहार के नियम के रूप में न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा निकाले गए तथ्य संबंधी निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करता, किंतु तथ्यों के ऐसे निष्कर्ष गंभीर गलतियों के कारण दूषित नहीं होने चाहिए। पूर्णविराम। जहां धारणा
और हस्तक्षेप की गंभीर गलतियां किसी निष्कर्ष को दूषित करती हैं, वहाँ हस्तक्षेप न्यायोचित होता है। पूर्णविराम पैरास्टार्ट। दंड न्यायशास्त्र और दंड न्याय प्रशासन के स्वीकृत सिद्धांत यह अपेक्षा करते हैं कि अपील न्यायालय को बहुत ही सारवान और वैश्विक कारणों से करने के सिवा दोषमुक्त को उलटने से विरत रहना चाहिए। पूर्णविराम। जब तक कि सारवान या वैश्विक कारण या बहुत ही सारवान कारण या सबल कारण ना हो, दोष मुक्त के निर्णय में निकाले गए निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। पूर्णविराम। सुसंगत सिद्धांत साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने संबंधी अपील न्यायालय की शक्ति के विस्तार से उस दशा में विचलित नहीं होते हैं, यदि साक्ष्य का पुनर्विलोकन करने पर दोष मुक्ति के आदेश की बाबत यह पाया जाता है कि वह अत्यधिक गलत है। पूर्णविराम। दोष मुक्ति के विरुद्ध की गई अपील में अपील न्यायालय की शक्तियां उन शक्तियों से भिन्न नहीं होती या असंगत नहीं होती जो कि अपील न्यायालय की दोष सिद्धि के विरुद्ध की गई अपील में होती है। पूर्णविराम। जैसा कि कभी कभी कहा जाता है, यह अंतर शक्ति की अंतर्वस्तु होने की अपेक्षा विचार करने के दृष्टिकोण को अपनाने और विचार करने की रीति में अधिक है। पूर्णविराम। अनेक निर्णयों में प्रयुक्त बहुत सारवान कारणों से, सारवान और वैश्विक कारणों से, सबल कारणों से पद जिनमें अपील न्यायालय की शक्ति को विशेषित करने की प्रवृत्ति मौजूद है, उपर्युक्त सिद्धांतों के अनुसार करने के सिवाय कुछ नहीं
करते हैं। पूर्ण विराम स्टॉप। 27/6/2022 से पेड क्लास स्टार्ट हो रही है। उसमें टाइपिंग एंड स्टेनो की डिक्टेशन बोली जाएंगी और पीडीएफ भी प्राप्त की जाएगी। स्टेनो के वर्ड भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। उसमें जो भी सुविधाएं आपको पूरी सुविधाएं कराई जाएंगी। धन्यवाद।